देखो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है पास चित्र में एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। चित्र दिया है उसमें एल और एम ये दो समांतर रेखाएं हैं। ये आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा ऐसा चित्र। तथा टी एक तिर्यक रेखा है। ये जो रेखा है तिर्यक रेखा है, इसे नाम दिया गया है टी। ये दोनों रेखाओं को काटती है। यदि कोण एक बराबर 30 अंश, इस वाले इसको कोण एक इन्होंने कहा और कहा यदि कोण एक जो है 30 अंश का है। कितने अंश का है? 30 अंश का। तो शेष कोणों 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के मान ज्ञात कीजिए। कोण 2 ये आपका हो गया, कोण 3 इसे बोला है मैंने, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं इस चित्र के अंदर। कंडीशन आपको दी है कि एल और एम दोनों कैसी रेखाएं हैं? समांतर। एल और एम समांतर रेखाएं। तो अगर एल एम समांतर रेखाएं हैं तो इन 8 कोणों के बीच कुछ ना कुछ संबंध होते हैं। जैसे जो एक जैसे कोण दिख रहे हैं, जैसे इस चित्र को हम आधा आधा कर दें तो यहाँ पर इस चित्र को देखें ऊपर वाले को, तो जैसा कोण 1 बना हुआ है वैसा ही क्या कोण 5 भी बना हुआ है। अगर इस चित्र को हमने आधा ऊपर कर दिया आधा नीचे कर दिया, जिस तरीके का कोण 1 है इस तरीके से, उसी तरीके से तो कोण 5 बना हुआ है। बना हुआ है नहीं? अगर ये बना हुआ है तो इन्हें एक जैसे कोण कहेंगे। कैसे? एक जैसे। यानी जो कोण 1 का मान है वो कोण 5 के बराबर होगा। इसी तरीके से देखो कोण 2 जैसा बना हुआ है वैसा ही कोण 6 नहीं बना हुआ है। ये वाला देखो, ये रेखा ऊपर गई, ये इधर गई, फिर ये भी ऊपर गई और ये इधर गई, बिल्कुल एक जैसा। कोण 2 कोण 6, तो कोण 2 का जो मान होगा वो कोण 6 के बराबर होगा। इसी तरीके से कोण 3 देखिए, अगर इस चित्र को आधा आधा कर देते हैं तो जो कोण 3 है वैसा ही तो कोण 7 है। तो कोण 3 आपका किसके बराबर हो गया? कोण 7 के। इसी तरीके से देखें कोण 4 और कोण 8, ये एक जैसे बने हुए हैं। ठीक, इन कोणों को नाम दिया गया संगत कोण, क्योंकि इनकी संगत एक जैसी है, एक जैसे ये दिखते हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि कोण 1 किसके संगत है? कोण 5 के, कोण 2 कोण 6 के, कोण 3 कोण 7 के, कोण 4 कोण 8 के। संख्याओं से हमें ध्यान नहीं रखना है। अगर चित्र में वो कोण 1 यहाँ कह दे ये वाला, तो कोण 1 थोड़ी ना कोण 5 के बराबर होगा, तब तो कोण 1 कोण 6 के बराबर होगा। हमें चित्र से देखना है, ये नहीं रखना है कि कोण 1 सर ने बताया था वो कोण 5 के बराबर होता है। अब परीक्षा में उसमें कोण 1 इसे कह दिया तो सब गलत हो जाए। चित्र को दिमाग के अंदर रखिए, चित्र अगर रहेगा तो चीजें सही आ जाएंगी। ठीक है, और देखिए क्या होते हैं, एक कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, आपने पढ़ा होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं इस तरीके से, तो इनके जो शीर्ष होते हैं वो आमने सामने होते हैं। तो यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जो आमने सामने वाले कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये वाला जोड़ा इस वाले के बराबर होता है, ये आपस में बराबर होते हैं, और ये वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अब चित्र में देख के बताओ शीर्षाभिमुख कौन कौन होंगे? कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा? शीर्षाभिमुख, भाई ये वाली रेखा ने इस रेखा को काटा तो 1 का शीर्षाभिमुख कौन होगा? 3 होगा आमने सामने। तो कोण 1 का मान किसके बराबर होगा? कोण 1 का मान कोण 3 के बराबर होगा। और कोण 2 का मान किसके बराबर होगा? कोण 1 का मान हो गया कोण 3 के बराबर, और कोण 2 का मान हो गया कोण 4। क्या यहाँ पर भी शीर्षाभिमुख बन रहे हैं? कौन से होंगे? 5 किसके बराबर होगा? 7 के, और 6 8 के,
कोण 6 जो होगा कोण 8 के बराबर। ये सभी हमारे क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, क्योंकि इनके शीर्ष आमने सामने हैं, शीर्षाभिमुख। ठीक, और ये चारों संगत हो गए। आगे की बात समझ में। अब यहां पर हम देखते हैं जेड जो कोण बना रहे हैं, यहां देखिए ये वाला कोण और ये रेखा और ये रेखा बने। तो जेड वाले कोण कैसे होते हैं, जो जेड के बीच में कोण बन जाते हैं अगर समांतर रेखाएं दी हुई हैं, तो ये कोण भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। कोण 3 जो है कोण 5 के बराबर होगा, और उल्टा जेड जब बनाओगे इस तरीके से तो कोण 4 जो है कोण 6 के बराबर होगा। इस जोड़े को नाम देते हैं एकांतर कोण। क्या नाम देते हैं, एकांतर कोण। और इन्हें याद रखने का तरीका यही है कि जेड वाले कोण, कहीं सीधा जेड या उल्टा जेड, दोनों जेड में जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक, अगर इतनी चीजें हम याद रख लेते हैं तो इस टाइप के जितने सवाल आएंगे हम सारे सवालों को हल कर लेंगे। इसमें एक चीज और होती है, अंतः कोण। क्या होते हैं, अंतः कोण। अंतः मानी होता है अंदर, तो थोड़े अंदर के जो कोण होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अंतः कोण। जैसे ये दो समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाओं के अंदर ये 4 कोण आ गए, तो इन चारों कोणों को हम कहते हैं अंतः। ठीक, और ये 4 कोण हो गए, ये कहलाते हैं बाह्य कोण। तो अंतः कोणों में ये होता है जो तिर्यक रेखा के एक ओर होते हैं उनका जोड़ 180 होता है। कोण 4 प्लस कोण 5, इनको जोड़ोगे तो ये 180 आएगा। ऐसे ही 3 और 6 को जोड़ोगे तो 180 आएगा। ठीक, ऐसे ही बाह्य कोणों में ये स्थिति आएगी, लेकिन किधर के होने चाहिए, तिर्यक रेखा के एक ओर। ठीक है, अब जैसे ये बाह्य कोण है 1 2 7 8, तो तिर्यक रेखा ये हुई, तिर्यक रेखा के एक ओर के बाह्य कोण 1 और 8, तो कोण 1 और कोण 8 इनका योगफल 180 होगा। ठीक, और कोण 2 और कोण 7 इनका योगफल 180 होगा। इधर लिख लीजिए, कोण 2 प्लस कोण 7 इनका योगफल 180। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं अंतः कोणों में तिर्यक रेखा के एक ओर के कोण का योगफल 180 और बाह्य कोणों में भी तिर्यक रेखा के एक ओर के कोणों का योगफल 180। तो अब इसमें आपने सारी चीजें समझ ली। अब आप ये सवाल बड़ा आसानी से कर सकते हैं अगर ये चीजें आपके दिमाग में हैं, और ये चीजें आपको 6 और 7 में पढ़ाई जा चुकी हैं, 9वीं और 10वीं में फिर पढ़ेंगे सभी को अच्छे खासे सवाल। अब देखो कोण 1 दिया है 30 अंश, सारे कोण पूछ लिया आपसे, तो कोण 1 किसके बराबर है, 5 के। कोण 5 के, और कोण 1 कोण 5 के बराबर है क्योंकि संगत कोण है। कोण 1 कोण 3 के बराबर नहीं है क्या, कोण 1 कोण 3 के बराबर है क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो कोण 3 है वो कोण 1 के बराबर है, इसलिए कोण 3 का मान 1 के बराबर हो जाएगा। 1 का मान कितना है 30 अंश, तो कोण 3 कितना आ गया 30 अंश। कोण 1 किसके बराबर है, कोण 5 के, तो यहाँ लिखोगे कोण 5 जो है कोण 1 के बराबर है। आगे लिख भी दोगे कि ये कैसे है, संगत कोण। इसके आगे लिख भी दोगे कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, अब कोण 5 कोण 1 के बराबर है, तो कोण 5 का मान कितना हो गया 1 के मान के बराबर 30 अंश। ठीक है, तो 1 3 के बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया, 5 के 7 के बराबर नहीं, 5 जो है किसके बराबर है 7 के बराबर।
तो लिख सकते हैं कोण 7 जो है वो कोण 5 के बराबर है। अब कोण 5 का मान आपके पास 30 अंश है, तो कोण 7 का मान भी कितना हो गया? 30 अंश। 30 अंश। ठीक। अब यहाँ पर आप कोण 1 आपके पास पता है, तो क्या कोण 2 निकाल सकते हैं? नहीं भाई, कक्षा 6 में आपको पढ़ाया गया था ऋजुकोण। किसी रेखा पर यदि ये कोण बनता है तो ये क्या कहलाता है? ऋजुकोण। और इसका मान हमेशा 180 अंश होता है। कितना होता है? 180। 180 अंश। अब देखो ये रेखा ही तो जा रही है सीधी। रेखा पर ये दो कोण बन गए, अगर हम इन्हें इकट्ठा कर दें तो इनका योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। तो इसे हम कहते हैं, दो कोण जब होते हैं तो इसी दो कोणों के युग्म को बोल देते हैं रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म हमेशा 180 अंश के होते हैं। चित्र रहेगा दिमाग के अंदर। जो रैखिक युग्म है वो हमेशा कितने अंश के होते हैं? 180 अंश के होते हैं। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 का जो जोड़ होगा वो 180 अंश होगा। तो यहाँ लिखो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। आगे लिखोगे क्या? रैखिक युग्म। सवाल हमें इस तरीके से करना होता है कि जो चेक करने वाला है उसे अपना दिमाग लगाना ना पड़े। अगर उसने दिमाग लगाया समझो नंबर कट गए। जो परीक्षाएं होती हैं हाई स्कूल, इंटर की या आगे बड़ी परीक्षाएं, तो हम इस तरीके से सवाल को लिखते हैं या कोई भी उत्तर ऐसे लिखते हैं कि जो हमारी कॉपी चेक कर रहा है उसे ज़्यादा अपनी खोपड़ी नहीं लगानी पड़े। फटाफट वो समझता चला जाए, टिक लगाए, नंबर दे आगे। और जहाँ उसे रुकना पड़ा कि ये बच्चे ने कैसे किया है, तो वहीं समझो नंबर कट गया। अब इसमें समीकरण बन गई आपकी। 1 का मान आपको पता है 30 अंश है, तो 30 अंश रख लो। कोण 2 पता नहीं है, निकालना है, बराबर 180। तो कोण 2 बराबर 30 अंश को इधर लाओगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो कोण 2 बराबर 180 में से 30 घटा दोगे तो 150 अंश आ जाएगा। लो तो कोण 2 निकल के क्या आ गया हमारा? 150। कोण 2 आ गया 150। अब कोण 2 किसके बराबर? 4 के। तो यहाँ लिखो कोण 4 बराबर कोण 2। कैसे हो गया? शीर्षक मुक्त। कोण 4 का मान भी कितना आ गया? 150। अब 2 के संगत कौन है? 6। तो कोण 2 बराबर कोण 6, यानी कोण 6 को लिख सकते हैं कोण 2 के बराबर, यानी कोण 6 भी हमारा हो गया 150। ये हो गए संगत। ठीक। अब कोण 6 और कोण 8 क्या है? शीर्षक में। तो कोण 6 को 8 के बराबर लिख सकते हैं, यानी कि कोण 8 बराबर कोण 6। अब कोण 6 का मान हम निकाल चुके हैं कितना? 150। तो ये भी हमारा 150 हो गया। 8 और 6 के बराबर क्यों है? क्योंकि ये कैसे हैं? शीर्षक है। देखो एक कोण हमें दिया था, हमने 8 के 8 कोण निकाल दिए। पहला उत्तर हमारा कौन सा था? ये वाला, इसे बॉक्स में बंद कर लो। दूसरा उत्तर हमारा ये था और तीसरा उत्तर हमारा ये था। चौथा ये निकल के आया कोण 2 150, फिर कोण 4 150, फिर कोण 6 150 और फिर कोण 8 150। ऐसे करके बॉक्स में बंद करेंगे तो चेक करने वाले को कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको पूरा सवाल नोट करने से